हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट्स a that an infinity small bar magnet of dipole moment m is pointing and moving with speed v in the positive x direction. A small closed circular conducting loop of radius small a and negligible self-inductance lies in the yz plane with its center at x equal to 0. Its axis coincide with the x-axis. Find the force opposing the motion of the magnet. If the resistance of the loop is capital R, assume that the distance x of the magnet from the center of loop is much greater than small a. 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा अगर हम एक शॉर्ट बार मैग्नेट ले रहे हैं जिसका मोशन है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और यहां पर ओरिजिन पर कॉइल पुट किया हुआ है हमने वाईजेड प्लेन. ये हो गया मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट. तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल को क्रॉस करके जाएंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. और मैग्नेट के मोशन से यहाँ पर जो गैप है इनके बीच में ये कम होता जाएगा. तो यहाँ पर हम लेते हैं कि सपोज मैग्नेट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है एक्स कॉइल तक पहुंचने के लिए. मैग्नेट के सेंटर से हमने लिया कॉइल का डिस्टेंस एक्स. तो वेलोसिटी हम बोल सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा dx बाय dt. मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें एक्सिस पर तो फॉर द बार मैग्नेट magnetic field on the axis will be mu naught upon 4 pi 2m upon x cube और it will be डायरेक्शन होगा आई कैप. कुछ आई कैप से ऊपर भी डाइवर्ट होंगे तो नियरली एक्स एक्सिस के अलोंग हमने लिया है डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग. यहाँ पर फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एरिया. एरिया वेक्टर भी कॉइल का इधर है बिकॉज प्लेन वाईजेड एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस हो जाएगा एरिया वेक्टर. तो बी और ए के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो ये हट जाएगा यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा. बी इंटू एरिया करना है. अब कॉइल का क्योंकि रेडियस क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉल ए तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो टाइम के साथ साथ हमें देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस टाइप से चेंज होंगे. डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म्स होंगी म्यू नॉट एम ए स्क्वायर अपॉन 2 और डिफरेंशिएट कर देंगे x का पावर -3 को. क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का फंक्शन है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो dx बाई dt और आएगा. यहाँ पर dx बाई dt को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट. तो ईएमएफ विल बी क्वेश्चन में बोला गया रेजिस्टेंस है यहाँ पर कॉइल का कैपिटल आर तो करंट जो इंड्यूस होगा वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन आर.
अब कॉइल में जब करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। उसका अगर हम देखें डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इधर इंड्यूस होगा फ्रंट में, अपोजिट में बैक साइड में इंड्यूस होगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑब्जर्वर बैक साइड है देन फॉर दिस ऑब्जर्वर करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो एम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो ये होगा। और बी वेक्टर हमने देखा था, बी वेक्टर का डायरेक्शन था आई कैप। दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले कैलकुलेट करेंगे हम, आई इंटू एरिया वेक्टर। एरिया है पाई ए स्क्वायर, तो 3/2 डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर यूज में लिया था बार मैग्नेट के एक्सिस पर। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो बी यहां से हम लेंगे और एम अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा उससे फोर्स जनरेट होगा। तो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यहां से हमें फोर्स मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स टू पावर 7 है, न्यूमरेटर में लिखेंगे एक्स टू पावर -7 हो जाएगा। तो बाकी कांस्टेंट टर्म है सब। तो ये एक्स पर डिपेंडेबल हमें फोर्स मिला और पॉजिटिव फोर्स है, साइन इज पॉजिटिव। इसका मतलब रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नेचर होगा रिपल्सन और डिस्टेंस के साथ साथ ये वेरी कर रहा है। इस टाइप से हम यहाँ पर रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।